हेलो जी, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। फाइनली एक हफ़्ते के लिए मैं आ गई हूँ मायके, जो कि सबसे अच्छे जाने वाले हैं। वैसे तो मैं कल शाम को आई थी और अभी जस्ट सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे तो मायके में मेरा किचन से जो नाता है वो बहुत ही कम होता है, मेरे लिए स्पेशली किचन में कोई काम नहीं होता है। पर सुबह सुबह यहाँ मम्मी पूजा में लगी थी और पापा को मुझे देना था ड्राई फ्रूट शेक। तो बस मैंने सोचा मम्मी ने ये सारी ड्राई फ्रूट्स जो है वो रात में ही भिगो देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम होता है। तो वो ड्राई फ्रूट्स के जो शेक होता है ना वो बनाते हैं, जिसमें बादाम होता है, अखरोट होते हैं, किशमिश होते हैं, थोड़े से मखाने होते हैं। मखाने को सोक नहीं किया जाता है, बाकी चीज़ें रात में ही मम्मी इसे भिगो के रख देती है और सुबह थोड़ा सा दूध डाल करके इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लिया जाता है, जिसे पापा ईज़िली पी लें, क्योंकि खाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे पापा का बन गया है ये ड्राई फ्रूट शेक। और बस इसके साथ साथ मैं आज बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, बिल्कुल घर की चीज़ों से। इसे हम कहते हैं जूरी, जो कि एक तरह से भजिया होती है, भजिया या पकौड़ी, जो कि हमारे यहाँ बनती है चौलाई के साग से। और ये जो चौलाई का साग है ना, मम्मी ने इसे गमलों में लगा के रखा है और बस उसे सुबह सुबह उन्होंने काट के निकाला है। वैसे तो ये भजिया आप बेसन में भी बना सकते हो, पर मम्मी जो बनाती हैं वो चने की दाल को सोख करके थोड़ा सा दरदरा सा उसे पीस लेती हैं, जिससे थोड़ा सा ना क्रंची वाला स्ट्रक्चर रहता है और खाने में भी बहुत क्रिस्पी होता है। उसके साथ अदरक, लहसुन, मिर्ची और ज़ीरा पीस लेती हैं, साथ में बारीक कटा ये चौलाई का साग डाल देती हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और बस इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चने की दाल और बेसन में बनाने में दोनों में डिफरेंस होता है। चने की बेसन में बनाने से ना वो क्रंची नहीं होता है, लेकिन वही चने की दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस के हम बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही क्रंची सा होता है। इसका ऊपर का जो लेयर होता है ना, काफ़ी क्रंची सा होता है। और बस इसके साथ मम्मी ने बनाया था पुदीने की चटनी, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं ना चाह कर भी वैसी चटनी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मम्मी जो भी चटनियाँ बनाती हैं ना वो बनाती हैं सिलबट्टे पे, और मैं सारी चटनियाँ बनाती हूँ मिक्सी के जार में। इसकी वजह से ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और स्पेशली जब मम्मी कोई भी चटनी बनाती है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता। नाश्ते के साथ लंच में जो भी मम्मी को बनाना है वो सिंपल सा खाना वो बना लेंगी। उसके बाद मैं जाऊँगी आराम करने, क्योंकि शादी की भागम दौड़ में ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था। तो बस मैंने नाश्ता किया है, नहाया है और वापस से चली गई अपने रूम में। और रूम में आने के बाद मैंने देखा सुबह के बज रहे हैं 11 और रूम में इतनी ज़्यादा रोशनी ना कि मैं चाह कर भी सो नहीं सकती थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा धूप थी। और जो हमारे यहाँ कर्टन्स हैं ना वो काफ़ी पतले थे। इसमें मुझे यहाँ पे भी मुझे लगता है ना वो ब्लाइंड लगाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से रूम में थोड़ा सा अंधेरा रहे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रोशनी आ रहा है। और जब आप थके रहते हो ना तो ऐसी रोशनी आती है ना तो बहुत डिस्टर्ब होता है। और शादी की इतनी थकान की नींद तो कभी भी पूरी नहीं होती थी। तो मैंने सोचा पहले तो मैं एक करती हूँ जुगाड़, जिससे मेरे रूम में जो है ना वो थोड़ा सा अंधेरा हो जाए और मैं आराम से सो सकूँ। और ये एक दिन का नहीं है, अभी एक हफ्ते तो मुझे यहाँ रहना है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि मम्मी पापा नीचे वाले फ्लोर पे ही रहते हैं, उनका ऊपर आना होता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ों पे वो ध्यान दे सके। ऊपर सिर्फ मेड आती है जो साफ़ सफाई करती है और वो चली जाती है। मम्मी पापा तो कभी भी ऊपर नहीं आते हैं। जब हम सब आते हैं तो हम लोग ऊपर के फ्लोर में ही रहते हैं, तब हमें समझ में आता अच्छा घर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की कमी है। अगर मुझे यहाँ पे अभी लंबे टाइम तक रहना होता ना, तो मैं शायद इन सारे कर्टन्स में ना ब्लाइंड लगवा के जाती, जिसकी वजह से रूम में जब आप कर्टन डालो रूम में ऑटोमेटिक अंधेरा हो जाए। तो फ़िलहाल मुझे एक हफ़्ते रहना है, मुझे अभी ये सारी चीज़ें ढूंढनी होंगी कि कहाँ पे ये सारे काम होते हैं। तो फ़िलहाल मेरे जुगाड़ से रूम में बिल्कुल अंधेरा हो गया था और मुझे मस्त वाली एकदम अच्छी सी नींद ली। मैं ऑलमोस्ट 5 घंटे सोई हूँ। मैं सुबह 12 बजे से सोना स्टार्ट किया था और शाम के 5 बजे तक सोती रह गई। किसी ने मुझे उठाया नहीं। और बस उसके बाद पी ली थी चाय पीने के बाद मैं आ गई थी टेरेस पे। टेरेस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब हर जगह चीज़ें फैली पड़ी थी। एक्चुअली मम्मी के सारे अनाज की साफ़ सफाई जो होती है ना वो उन टेरेस पे होती है। वो मेड को भेजती हैं, वो साफ़ सफाई तो कर देती है अनाज का, पर टेरेस को साफ़ करना वो भूल जाती है या वो करना नहीं चाहती है, ये मुझे नहीं पता। तो मैंने पहले तो टेरेस साफ़ किया है। और मुझे लगता है ना मेरे मम्मी पापा शायद
कभी भी टेरेस पे वो नहीं आते हैं। जब हमारे यहाँ ना ठंडियाँ बहुत पड़ती हैं उस टाइम पे भी 2 फ्लोर ऊपर आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आते होंगे। पापा का तो 100% है, वो कभी नहीं आते हैं। मम्मी तो कभी कदार आ भी जाती हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे करूँगी टेरेस की पूरी सफाई, और इस समय भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है। साथ के साथ ना कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ख़राब हो गए हैं, कुछ प्लांट्स के जो प्लांटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो घास आ गई है। उनको अच्छे से उनको साफ़ करना है, थोड़ा सा इनकी मिट्टी को ऊपर नीचे करना है, क्योंकि मम्मी ये सब चीज़ें नहीं करती हैं और पापा से तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। मम्मी को पेड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पर उनका केयर करना उनके लिए अभी ना इस टाइम पे उनका अकेले रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी चीज़ें करना ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फ़िलहाल मैं आती हूँ तो मैं कर देती हूँ, या मंथ में 1-2 बार तो दीदी आ ही जाती है, तो वो इन सारी चीज़ों को कर देती है जितना उसके लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि 1 या 2 दिन में वो क्या क्या करे, और मम्मी के पास बैठकर बातें करने में ही समय चला जाता है। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे जो प्लांटर्स क्लीन करने थे उनको साफ़ कर लिया है, उनकी मिट्टी को गुड़ाई कर दी है, जिससे कि सारी मिट्टी बिल्कुल भरभरी सी हो जाए, मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट सी हो जाए कि पानी नीचे तक जा सके, प्लांटर्स को बढ़ने में आसानी हो जाए। और ये है वो पॉट जिसमें मम्मी ने चौलाई लगाया था, जो कि आज लास्ट कटिंग थी उसकी। अब इसके बाद ये जो चौलाई वाला जो पॉट है ना, इसे पूरा क्लीन करना है। अभी भी छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, पर मम्मी ने कहा कि इसमें से मैंने 3 बार कटिंग निकाल ली है, तो अब इसमें से चौलाई जो निकलेगी वो अच्छी नहीं निकलेगी, तो इस प्लांटर को भी पूरा क्लीन कर दो। अभी उनके पास चौलाई के बीज हैं, तो वो इसमें वापस से वो चौलाई लगा देंगी। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ प्लांटर्स को क्लीन करूँगी, उनकी मिट्टियों को थोड़ा सा गोड़ दूँगी, जिससे कि वो मिट्टियाँ बिल्कुल भरभरी सी हो जाएं। और बस उसके बाद कल इसमें हम लगाएंगे चौलाई वाले जो बीज हैं वो लगाएंगे। तो फ़िलहाल हमारे सारे जो प्लांटर्स है वो रेडी हो गए हैं। कल इसमें मैं लगाऊंगी सारे चौलाई के बीज और वीडियो को कर देंगे यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।